उपस्थित बंधुओं, आप लोग कई दिनों से भगवती के चरित्र के संबंध में सुन रहे हैं और मेरा प्रयास भी यही है, क्योंकि ये नवरात्रि के दिन हैं और नवरात्रि में भगवती जगदम्बा का गुणगान जितना अधिक हो सके, उसकी महिमा का बोध जीव मात्र को यदि हो जाए तो उसका जीवन जो है वो कृतकृत्य हो जाएगा। देवी भागवत जो है ये संपूर्ण रूप से भगवती जगदम्बा का ही गुणगान करता है, क्योंकि हर एक शास्त्र एक एक देव से संबंधित है। तो देवी भागवत जो है ये भगवती दुर्गा के चरित्र से संबंधित है। गत 3 दिनों में मैंने आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया, जिसमें भगवती का जो प्रथम चरित्र है, जिसमें मधु कैटभ का मां ने नाश किया, और वो मधु कैटभ क्या है, इस संबंध में आप सबको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे जीवन के जितने दोष हैं ना, यही काम और उसके साथ मोह के रूप में कह लीजिएगा, क्रोध के रूप में कह लीजिएगा, काम और क्रोध रूपी ये मधु कैटभ जो हैं वो हर जीव के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कामना का नाश कर पाना इतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े योगी भी, यहाँ तक कि आप जानते हो नारद जी को भी ये अभिमान हो गया था ना, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। परंतु जब विश्व मोहिनी को देखा तो वहीं पर फिसल गए। और भगवान जो हैं वो अपने भक्त को गिरने नहीं देते। उन्होंने वहां ऐसी लीला रची जिससे कि नारद जी को अपनी गलती का एहसास हो सके, और उन्होंने ये बोध उसको कराया कि ये इतना आसान नहीं है। याद रखो कि काम और क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने शत्रु हैं ना, ये अंतर के शत्रु हैं। इनको मारना जो है ये जीव के लिए सहज नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवती का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक इन शत्रुओं का नाश करना बड़ा मुश्किल होता है। और इनका नाश करने के लिए केवल मात्र एक ही उपाय है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, मां में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो पूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर कर देता है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, अब उसको दुनिया का और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो है, जब उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता और वो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसे जीव को प्रभु स्वीकार करते हैं और उसका उद्धार भी करते हैं। ऐसे ही भगवती दुर्गा की शरण में जब ये जीव जाता है, जगदम्बा तो मां है, और मां जो है वो अपने बच्चे के दोष को धोती है, इसमें कोई संदेह नहीं, उसको निर्मल बनाती है। और यही देवी भागवत में संदेश बार बार प्रत्येक अध्याय के बाद ये संदेश जो है वो मानव मात्र को दिया गया है। आगे का जो देवी भागवत में कथा आती है वो ये, आप लोगों ने बहुतों ने चित्र देखा होगा बाल मुकुंद का। छोटे से भगवान बट पत्ते के ऊपर अपना दाहिने पांव का अंगूठा अपने मुंह में लिए हुए बैठे हैं। बहुत लोगों के घरों में ये चित्र भी होंगे भगवान के। और ये उस समय का चित्र है जब महाप्रलय हो गया, और महाप्रलय के बाद चारों तरफ जल ही जल है, और जल के ऊपर वो बट पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद जो हैं बैठे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि सारी जल राशि के ऊपर मैं कैसे बैठा हूं। इतना विचार करना ही था कि उनकी नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी आ गए।
जब ब्रह्मा जी आए तो उनकी भावना से शंकर जी प्रकट हो गए। ये मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था। अब क्या है, जब ये तीनों उसमें प्रकट हो गए तो ये तीनों देव आपस में चर्चा करते हैं कि इस अथाह जल के ऊपर हमें किसने भेजा है और हम यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं, हमारा यहाँ रहने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। ये वो तीनों विचार कर रहे हैं। ये विचार करते करते देखते क्या है कि एक विमान आ जाता है और आकाशवाणी होती है कि आप तीनों देवता जो हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों विमान में बैठ जाओ। तीनों विमान में बैठ जाते हैं। विमान जब चलता है तो वो क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर स्थान पर विमान उनको ले जाता है। बड़ा भव्य वहां पर भवन है, अलौकिक जगह है। और वहां देखते क्या है कि वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं उस लोक में। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं तो यहां नाव में बैठा था, विमान के में बैठा हुआ था, ये कौन सा ब्रह्मा है जो इसके अंदर बैठा है। विमान फिर चल पड़ा, आगे गया तो बैकुंठ धाम में पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु जो हैं वो अपने पूरे साज धाज के साथ वहां बैठे हैं। भगवान विष्णु भी सोचने लगे कि यहां भी एक विष्णु बैठा है, मैं कौन हूं। और ऐसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान पहुंच गया और वहां भगवान शंकर विराजमान हैं। अब जब सारे उन देवताओं को वहां भी देखा और इधर भी देखा तो वो सोचने लगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। वो चिंतन में पड़े हुए थे। इतने में विमान चला, आगे गया तो जाकर एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर तो क्या देखते हैं, भगवती जगदम्बा दुर्गा जो है वो विराजमान है। और जगदम्बा को देखकर ये तीनों देवता पूछते हैं, देवी आप कौन हैं और हमें यहां पर किस लिए लाया गया है। तो भगवती जगदम्बा कहती है कि मैं इस सृष्टि की रचना करने वाली हूं और तुम तीनों भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और मैं ही तुम्हें यहां लाई हूं। उन्होंने पूछा, देवताओं ने, भगवती हम आपके स्वरूप के संबंध में जानकारी चाहते हैं। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप कौन हैं। तो भगवती दुर्गा ने कहा, ना तो मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, और मैं स्त्री भी हूं और मैं पुरुष भी हूं। मैंने पहले भी आपको कितने बताया था कि भगवती अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए क्या कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं और मेरे से ही ये प्रकृति और पुरुष दोनों उत्पन्न हुए हैं। जब उसने कहा मैं ही स्त्री हूं मैं पुरुष भी हूं तो इतने में क्या होता है, ये तीनों देवता जो हैं वो देखते हैं कि वो पुरुष रूप में वहां आए थे, तीनों स्त्रियां बन गए। एक महालक्ष्मी बन गई, एक महासरस्वती बन गई, एक गौरी बन गई। वो अपने आप को इस तीनों अपने आप को उस रूप में देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे हम तो आए थे पुरुष रूप में, ये हमारा रूप कैसे बदल गया। भगवती वहां उनको यही बोध कराती है कि ये मेरे ही अंश हैं, ये लक्ष्मी और उसके साथ ही शिवानी जिसे गौरी कहते हैं और सरस्वती। कहा मैंने ही तुम तीनों को यहां बुलाया है और ये तीनों शक्तियां मेरी तुम साथ लेकर जाओ, उनको पुनः पुरुष रूप में, विष्णु रूप में, ब्रह्मा और शिव रूप में करके तीनों के साथ एक एक शक्ति को देकर भगवती ने ये संदेश दिया कि इस बात का स्मरण रखना, इस सारी सृष्टि का जो निर्माण कर्त्री है, जो शक्ति प्रदान करने वाली है, वो जगदम्बा दुर्गा है, वो ब्रह्म की शक्ति है। उसको आप स्त्री कहो, पुरुष कहो, नपुंसक कहो,
और वो जड़ भी है, वो चेतन भी है, वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है, वो नर भी है, वो नारी भी है। समस्त रूपों में सर्व रूपमयी देवी, सारे रूपों में वही देवी जो है वो विराजमान है। इस सत्य को समझते हुए अब तुम जाओ अपने अपने ब्रह्मांड में। ये जितने ब्रह्मांड तुमने देखे ना, ऐसा एक नहीं, जैसे मैंने बताया था, एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा। क्योंकि ये सृष्टि जो है ना, ये इतनी नहीं है जितनी अपन देखते हैं। अपनी आंखें तो अपनी एक इसी सृष्टि को, इसी संसार को देखती हैं, परंतु अनंत ब्रह्मांड हैं। रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा हैं, अनंत विष्णु हैं और अनंत शंकर हैं और उनके साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती और गौरी है। भगवती ने यह संदेश दिया कि तुम संसार के कार्य को चलाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। कहा तुम जाकर सृष्टि में ये कार्य करो, यहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है और जब कभी मेरी आवश्यकता होगी, जब मेरा स्मरण करोगे, मैं अवश्य पहुंचकर तुम लोगों की सहायता करूंगी। तो देवी भागवत ने ये बताना चाहा है कि ये भगवती दुर्गा जो है यही मूल आधार है शक्ति का और यही मूल आधार है जीवन का, यही मूल आधार है इस सृष्टि का। और इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि यदि शक्ति ना हो, आप अपने जीवन में ही देख लीजिएगा, यदि शक्ति ना हो तो कुछ कर सकते हो? शक्ति है तो तुम चल रहे हो, शक्ति है तो तुम श्वास ले रहे हो, शक्ति है तो तुम काम कर रहे हो और जिस दिन शक्ति खत्म हो जाती है उस समय खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इसलिए शक्ति की आराधना भगवती दुर्गा के रूप में, जगदम्बा के रूप में अनिवार्य है, क्योंकि वही तुम्हें अनंत शक्ति से भर सकती है। ऐसे देवी भागवत में अनेक कथाएं हैं। मैंने कल भी बताया था कि भगवान राम ने भी सीता की प्राप्ति के लिए इसी जगदम्बा की आराधना की थी और जगदम्बा से आशीर्वाद लेकर बाद में उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, उसको पराजित किया और सीता को प्राप्त किया। और एक बात और याद रखना कि ये जो आश्विन के नवरात्र है ना, ये आश्विन के नवरात्र जो हैं ये महापूजा कहलाती है। इसमें भगवती का जितना भी आप ध्यान करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन का शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 9 दिन तक जो अपने घर के अंदर उस भगवती के चित्र को विराजित करके, उसकी प्रस्थापना करके, वो 9 दिन तक यदि दुर्गा का पाठ करता है, नुमान मंत्र का जाप करता है, रात्रि जागरण करता है, व्रत रखता है, तो उससे अलग भी लाभ, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने उस दिन बताया था आपको कि योगी लोग, महात्मा लोग इन 9 दिनों में अपने आप को अंदर बंद करके केवल मात्र उस शक्ति की आराधना करते हैं। और क्या प्राप्त करने के लिए? उन ऐसी शक्तियों को जो संसार में रहने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए ये 9 दिन जो हैं, इसमें कहा जाता है कि एक बार भोजन करो, ज्यादा नहीं खाओ। हमें याद है बचपन में नवरात्र आते थे तो सारे कहते थे बहुत अच्छे दिन आ गए, अब बहुत माल मिलेगा खाने के लिए। जो सवेरे शुरू होते चटपटा, कचालू, आलू, पता नहीं क्या कुछ बनना शुरू हो जाता है। और आम तो हम सीधी सादी रोटी खाते हैं और नवरात्रों में कितना प्रकार का व्यंजन बनता है। भाई नवरात्र जो है ये संयम का समय है। अपने को संयमित करके संयमित भोजन करें और अधिक समय जो है अपना वो भगवती दुर्गा की आराधना में लगाया जाए। और इसमें यह भी बात दूसरी कही गई है कि भाई तुम ये जो 8 दिन तक पाठ करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, उसके बाद दुर्गा पूजन के लिए कन्या पूजन अनिवार्य है। और कन्या पूजन के लिए 9 साल से कम आयु की बच्ची जा
जब 10वां वर्ष लग जाता है लड़की का, तो वो कन्या रूप में नहीं मानी जाती। 9 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों को बैठाकर, 9 लड़कियों को बैठाकर, कन्याओं को बैठाकर उनका पूजन किया जाए। तो ये विधि बताई गई है। और ये तो नवरात्रों की बात आ गई। चैत्र में नवरात्र आते हैं, आश्विन में नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र भी हैं जो आम लोग नहीं करते हैं, वो सिद्ध पुरुष योगी लोग करते हैं। वो एक आषाढ़ में होते हैं और एक माघ में होते हैं। 4 नवरात्रि होती हैं। 4 में से 2 आम प्रचलित है, जो गृहस्थ में रहते हुए जिनका लोग अपने जीवन में उतारते हैं जिनको, वो है चैत्र के नवरात्र और आश्विन के नवरात्र। इसके अतिरिक्त दुर्गा की उपासना करने के लिए आम डेली, उसके लिए कहा गया कि प्रत्येक मास के अष्टमी, कृष्ण पक्ष की, ये बात ध्यान में रखना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आप भगवती की आराधना करेंगे तो आपको 1000 गुना फल जो है वो अधिक मिलता है। और जब आप उसकी पूजा करें तो दुर्गा सप्तमी में आता है, क्या कहते हुए आपने पूजा करनी है, क्या ददाति प्रतिगृह्णाति, देने का भाव रखो। ददाति, जैसे आप यहां आते हो तो आप क्या करते हो, प्रसाद उठाकर देते हो। पहले दो उसको, जो कुछ तुम्हारे पास है दुर्गा की पूजा के लिए। बड़ी सुंदर बात दुर्गा सप्तमी में कही है, ददाती, देना सीखो भाई। हमें प्रसाद लगाने में भी बड़ा मुश्किल होता है। मंदिर में फल कौन सा जुड़ता है, जो सबसे हल्का होता है, क्योंकि भगवान बेचारे ने कौन सा कह देना है कि भाई ऐसा क्यों लाए हो हमारे लिए। जो अच्छा अच्छा फल होता है वो तो अपन अपने लिए रखते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी का होता है वो भगवान को चढ़ता है। तो जैसा हम भगवान को फल चढ़ाते हैं वैसा अपने को फल भी मिल जाता है। तो यहां पर ये कहा गया ददाती। अरे जब भगवान को भोग लगाते हो तो आप क्या सोचते हो भगवान खा जाते हैं? खाते तो जरूर है, भोग लगवाते हैं उनको, भोग लगवाते हैं उनके सामने। जब आप वस्तु रखते हो तो आपके मन में भाव आता है ना कि ये प्रसाद बन गया, ये अब भगवान का प्रसाद है। केवल मात्र आपने अपनी मानी हुई वस्तु को, जिसको तुमने कहा कि ये मेरी है नहीं है तुम्हारी, सर्वरूपमयी देवी, याद रखो अपने पास अपना क्या है, जरा चिंतन करो, मनन करो, क्या है आपके पास अपना। धन संपत्ति तो अलग रही, अरे अपना तो प्राण भी अपना नहीं है, श्वास भी अपना नहीं है। पता नहीं किस घड़ी, किस मोमेंट, किस पल में ये राम नाम सत्य हो जाए, कुछ नहीं पता है। जब जो प्राण तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे अंतर में चल रहा है, जब तुम्हारा वो ही नहीं है तो उस प्राण के द्वारा इकट्ठा किया गया सामान, प्राण से ही सामान इकट्ठा होता है। प्राण है तो आप काम कर सकते हो, प्राण नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने जो शक्ति लगाकर धन इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी की, आपने कहा ये मेरा है। अब ये मेरापन छूटता नहीं आम लोगों से, इसलिए कहा भाई ददाती, कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास हो है उसको तुम उसे अर्पण करो, और अर्पण करने के बाद प्रतिग्रहणाति, फिर तुम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो। याद रखो जो वस्तु भगवान को अर्पित हो जाती है वो प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद के लिए भगवान ने गीता में क्या कहा है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। क्या प्रसाद जो है वो क्या करता है, समस्त रोगों को, समस्त दुखों का, समस्त कष्टों को हरता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद में भावना जुड़ जाती है आपकी। मैं कई बार ये बात बताती हूं कि जब आप भगवान का प्रसाद लाते हो तो आपके मन में भाव क्या होता है, अरे इसमें जूठे हाथ नहीं लगने चाहिए, सुचे हाथ से भगवती को, भगवान को प्रसाद लगाया जाए। फिर नीचे भी गिर जाए तो भी हम कहते हैं ये प्रसाद है, इसको उठाकर खा लो।
इसको नीचे नहीं कराना है। और जैसे किसी शादी पर खाने जाते हो तो मेरा ख्याल है एक चम्मच खाते हो, बाकी की प्लेट फेंकते हो, इतना अन्न का अपमान होता है। उपनिषद में आया अन्नम ब्रह्म, पहला ब्रह्म कौन सा है? अन्न। अगर अन्न नहीं है, ये मनुष्य जो कुछ भी करता है किसके लिए करता है? अन्न के लिए करता है ना। इसलिए पहला ब्रह्म तो अन्न ही है, और उस ब्रह्म का अपन कितना अपमान कर रहे हैं। आजकल फैशन है ये, पूरी प्लेट खाली कर लो, कहा ये तो पागल आदमी है, वहां गया तो सारी प्लेट खाली कर दिया। ये आज की वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, ये पाश्चात्य सभ्यता आपको सिखाती है कि प्लेट जो है वो सारी नहीं खानी, आधी छोड़ दो। और हमारे यहाँ कहा क्या कहा जाता है कि भाई भोजन उतना लो, क्योंकि ये प्रसाद ले रहे हो आप। जब प्रसाद की भावना है तो आप जूठा नहीं छोड़ सकते, ये बात ध्यान में रखो। जब प्रसाद की भावना नहीं होती तो आप जितना मर्जी जूठा छोड़ देते हो। प्रसाद को जूठा नहीं छोड़ा जा सकता, प्रसाद को जूठा हाथ नहीं लग सकता। और आजकल तो सब्जी बनाते बनाते कितनी बार चाटते हो बताओ जरा, नमक देखने के लिए ही उंगलियां डाल डालकर। हमारा जो सिस्टम था अपनी वैदिक संस्कृति का, भारत का जो खान पान का सिस्टम था कि कभी भी मुंह में वो चीज डाली नहीं जाती थी जब तक उसको पहले भगवान को अर्पित ना किया जाए। वो अर्पित करने के पीछे भाव क्या होता था? भाई ये तो अब प्रसाद बन गया, प्रसाद तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करेगा, केवल भूख को ही शांत नहीं करेगा। जो अन्न आप खाते हो आपकी भूख तो शांत कर देता है, परंतु तुम्हारी आत्मा को तृप्त नहीं करता। कभी कभी आप कहते हो ना, आज इतना अच्छा भोजन बना, इतना आनंद आया, आत्मा प्रसन्न हो गई। तो आत्मा कैसे प्रसन्न होती है? जब आपने उस प्रसाद को कैसे खाया, अन्न को कैसे खाया? प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तो जब तुम प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो क्या है? भगवती की कृपा के पात्र बनोगे। और यदि हमारा सारा जीवन ही भगवती का प्रसाद बन जाए, कितना आनंद आए भाई। जरा देखो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और सारी चीजें वहां इकट्ठी होती हैं। अगर जीवन प्रसाद बन जाए, प्रसाद का अभिप्राय जब आपके कोई भी वस्तु है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, ये बात याद रख लो। एक बड़े संत हुए हैं जिनका नाम था रहीम खान खाना। रहीम खान खाना इस सत्य को समझ चुके थे कि भाई अपने पास जो कुछ है ना वो किसी की देन है, अपना कुछ नहीं है। और वो क्या करते थे, जब किसी को कुछ देते थे, कुछ भी देते थे, तो वो उस व्यक्ति को देखते नहीं थे जिसको देते थे। अपने तो कुछ देंगे तो 10 बार उसको कहेंगे भाई ठीक है ना, जब तक सारे सभा को ना पता चल जाए कि भाई इसने दिया है, तब तक अपने अंदर में क्या होता रहता है, दिया भी अनाउंस ही नहीं हुआ कि हमने इतना दिया। और वो देते थे तो वो अपनी नजर को नीचे रखते थे कि देने वाला ये ना समझे, एहसान मंद ना हो जाए कि मैंने इससे लिया है। तो एक नवाब ने उनको दान देते हुए जब देखा तो पूछा, सीखे हो कहाँ नवाब ये ऐसी अद्भुत देन, जो जो कार्य ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचो नैन। अरे लोग तो जब देते हैं तो आंख ऊंची उठाकर देते हैं, तू बड़ा अद्भुत दाता है, देता भी है और देखता भी नहीं है, किसको दे रहा हूं, कहां से सीखी है तूने ये देन? आगे से जो रहीम खान खाना ने उत्तर दिया वो सबको अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। और वो क्या कहा उसने कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। कहा मैं जानता हूं, मेरे को तो मीडिया बनाया भगवान ने। जब डाकिया आपके पास, आपके भाई ने आपको 1000 रुपया भेजा हो, डाकिया आपके पास 1000 रुपया लेकर आए, तो डाकिये को प्रणाम करते हो क्या आप जानते हो कि मेरे भाई ने भेजा है,
जानते हो ना, डाकिए से पैसे ले लेते हो खुशी खुशी, अगर वो कहीं एक 10 रुपए मांग ले आपसे, वो भी नहीं देते हो, मेरे भाई ने भेजे या भाई तू बीच में क्यों आ गया। तो देने वाला कौन है? भाई। पकड़ाने वाला डाकिया है, परंतु यदि डाकिया ये समझ ले मैं देने वाला हूं, तो आप क्या करोगे? उसका सिर तोड़ दोगे कि तू कहां से आ गया बीच में। और यही गति अपने सबकी है, देनहार कोई और है, और हमने अपने आप को क्या समझ रखा है? दाता। उसने, वो हमारे माध्यम से दे रहा है, हम नहीं दे रहे, देने वाला कोई और है, परंतु वो उसने हमें माध्यम बनाया है। ये सौभाग्य है हमारा कि उसने हमें माध्यम बनाया है कि तुम्हारे पास जो कुछ है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, शक्ति है, जो कुछ है, अगर तू दे रहा है समाज को, तो हम केवल मीडिया हैं। तो रहीम खान खाना क्या कहते हैं कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग ब्रह्म मुझ पे करे, या तो नीचो नैन। आंखें इसलिए नीची हैं कि लोग कहते हैं रहीम बड़ा दानी है, और दान तो मैं नहीं दे रहा, वो ईश्वर दे रहा है। और सबसे बड़ा दान ईश्वर क्या दे रहा है? आपको प्राण दे रहा है। इससे बड़ा दान कोई और हो सकता है? जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, एक सिलेंडर लेने में कितना रुपया चाहिए? एक प्राण भी नहीं मिलता है, और वो दिन रात आपको प्राण दे रहा है, प्राण रूप की शक्ति दे रहा है, जिसका कोई दुनिया में उसको खरीद नहीं सकता, जो बेमोल है। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय कि आप जब इस सत्य को समझ जाओगे कि भाई ददाती, हम हमारे पास है मां, जो कुछ भी है सब तेरा दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो केवल माध्यम है भगवती। और जो कुछ है अगर हम उसको अर्पित किए बिना स्वयं खाते हैं तो चोर हैं, क्योंकि यावत ब्रियेद जठरम, कहा जितने में तुम्हारा पेट भरता है ना, उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है। इससे अधिक के ऊपर यदि तुम अपना अधिकार समझते हो तो तुम चोर हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो कुछ तुमने दिया है, यदि तुम्हें सत्य समझ आ जाए कि ये मेरा नहीं है, तो तुम प्रत्येक वस्तु को उठाकर पहले उसको अर्पित करोगे, और वो अर्पित की हुई वस्तु भगवान उठाकर खाते नहीं है। आपकी भावना भोग लगाने की है, वो अपने को ही वापस मिलता है। और छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगी कि आप देखते हो कि छोटा बच्चा जो होता है, माँ क्या करती है? उसके हाथ में कुछ मिठाई, कुछ फल पकड़ा देगी, और मिठाई फल पकड़ाने के बाद फिर क्या करेगी? उस बच्चे को बोलेगी ला मेरे को दे दे। पहले देती है उसको और फिर मांगती है। दिया तो मां ने है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो बेचारे दे देते हैं, जब मां ने मांगा उसने झट से दे दिया। और कुछ अड़ियल ऐसे होते हैं अहम भाव वाले, अहंकारी, वो नहीं देते। मां मांगती है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, नहीं देना। जब ऐसा बच्चा करता है तो मां क्या करती है? थप्पड़ मारती है एक, इसमें तेरा ही सारा अधिकार थोड़ी है, तेरे और बहन भाई भी हैं। और जो दे देता है उसको मां लाड प्यार करती है कि यही मेरा सही बच्चा है, उदार है, जो मैं देती हूं ये सबको बांट कर खाता है। ठीक इसी प्रकार से उस जगदम्बा के प्रेम के पात्र आप कभी बनोगे। जो कुछ हमारे पास है याद रखो उसी ने दिया हुआ है, और जब आप उसको सब में बांट कर खाते हो तो उसकी कृपा के पात्र बनोगे। और यदि केवल मेरा ही इसके ऊपर अधिकार है, दूसरे का नहीं है, तो वो ऐसा डंडा मारती है, फिर उसका थपेड़ जो है दिखाई नहीं देता, परंतु वो थपेड़ जो हैं वो जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हें भगवान ने, भगवती ने जो कुछ प्रदान किया है ये उसकी देन है। बस
उसकी देन का जितना सदुपयोग करोगे, एक बात ये भी याद रखना, जितना सदुपयोग करोगे उतना वो और देगी। कुआं कौन सा खाली हो जाता है? जिससे पानी निकालना बंद कर देते हो, वो कुआं सूख जाता है। और जिस कुएं से पानी नित्य प्रति निकाला जाता है, उस कुएं में रात तक निकालते जाओ, सवेरे फिर देखो तो कुआं भरा होगा। इसी प्रकार से हमें जो भगवती ने दिया है, यदि हम उसका अपने अपने ऊपर भी खर्च करना है, हम ये नहीं कहते सारा उठाकर दे दो, ये भगवान भी नहीं कहते हैं, परंतु यदि आप उसकी देन का सदुपयोग करते हैं तो वो आपको और अनंत गुना आपके अंदर शक्ति भर देती है, देने की और शक्ति देती है। जितना खर्च करते जाते हो उतना वो देती जाती है। हम विष्णु पुराण में पढ़ रहे थे, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जो है वो कहती है कि मैं जो है ना अपने इस भक्त को देना ही चाहती हूं, मेरा हाथ नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि मेरा ये भक्त जो है वो क्या करता है, वो दान दिए बिना रह नहीं सकता। उसके पास जो कुछ भी है उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है समाज को। इसलिए बलि की कहानी है ना, बलि का आपने दृष्टांत पढ़ा हुआ है। तो भगवान मां लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम बलि को बहुत प्रेम करती हो। कहा बलि को इसलिए प्रेम करती हूं कि बलि तो अपने पास एक तिनका भी नहीं रखता, उसने तो अपने 3 पग में सारा कुछ दान कर दिया भगवान को। कहा मेरा मन होता है, मां लक्ष्मी कहती है कि मेरे पास जितना भंडार है मैं सारा बलि को दे दूं। क्यों? क्योंकि ये सदुपयोग कर रहा है। तो उस महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उसका सदुपयोग करना सीखो, जनहित में, लोकहित में। नहीं तो वही कल जो मैंने बताया था, भाई बैंक में पड़ा रह जाएगा, या तो भोग कर लो, उसको खा लो, सुख से जियो, ये भी बहुत अच्छी बात है। सुख से जीने के बाद जो बचा है उसको लोक सेवा में लगाओ। बैंक में रखोगे तो चले जाओगे, एक दिन वो यही का यही पड़ा रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए नष्ट मत करो धन को, देकर जाओगे तो कीर्ति होगी, और बंद करके जाओगे तो अपमान भी होगा कि ये ऐसा व्यक्ति था जिसने न खाया न दिया। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय कि उस महामाया की कृपा को प्राप्त करना है तो उसके उस स्वरूप को समझिएगा, और हमेशा याद रखिए कि हमारे पास जो कुछ है सब उसकी देन है, और सब कुछ उसको समर्पित करते हुए पुनः प्रसाद रूप में हम जब ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इसी के साथ सबके प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगी।